जय श्री कृष्ण। कर्मों की गति कुछ ऐसी है कि उनका फल हमें हमेशा भोगना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जब 14 वर्ष बाद कंस मर्दन के पश्चात अपनी माता देवकी के पास पहुंचे तो देवकी ने प्रश्न किया कि पुत्र, तुम तो भगवान थे और तुमने मुझे 14 साल के लिए यहाँ जेल में रहने दिया। तुम तो चाहते तो चुटकी में सब कुछ सही कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो भगवान का उत्तर था कि माता, ये मैं कर सकता था, परंतु भगवान भी कर्म की गति से बंधा हुआ है और आपने जो कर्म पिछले जन्मों में किए थे उसका ही आपको फल भुगतना पड़ रहा था। तो उन्होंने जानना चाहा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में आप राम की माता थी, माता कैकेयी, और जब आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था तो भरत के मिलाप के समय आप मुझसे मिलने आई थी और तब आपने मुझसे क्षमा मांगी थी, परंतु आपने एक और मुझसे वचन लिया था कि तुम मेरी कोख से जन्म लो। तो मुझे आपकी कोख से जन्म लेना पड़ा क्योंकि आपने मुझसे वचन ले लिया था और आपको ये 14 वर्ष का संताप भुगतना पड़ा क्योंकि आपके कर्मों की वजह से मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष का संताप भुगतना पड़ा था। तो कर्मों की गति किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो मनुष्य हो, ईश्वर हो, कोई भी। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, ताकि हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें अच्छी गति मिले और हमारे जो कर्म हैं वो जो आगे आए तो अच्छे कर्म आगे आए, बुरा कर्म कोई करे ही ना।